हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक। ये अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना है कि एक्चुअल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या। तो जब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एक्चुअल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है, तो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल को हम लोग क्या करते हैं, 4 जो आपके सब सेल होते हैं एस पी डी एफ, तो हमने इसको क्या किया 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया ताकि इसकी स्टडी को और ज़्यादा इजी और कंपेरेटिबल बनाया जा सके, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने में जो है आसानी हो। तो इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे एस पी डी एफ ये ब्लॉक में डिवाइड किया गया। जब हम बात करते हैं एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में हम जनरली जानते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट अप करने पर जो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे लास्ट वाला सेल होता है बैलेंस सेल, उसमें वो एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा तो उसको हम एस और ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं और उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके पी ब्लॉक या पी ऑर्बिटल्स में फिलअप होता है, भरता है, तो उसको हम पी ऑर्बिटल्स या पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो the elements belonging to S and P blocks are called normal elements and the representative elements। तो एक्चुअल में हम जब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में S और P ब्लॉक, तो S और P ब्लॉक दोनों को एक साथ S and P block elements are called normal or representative elements, सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं किसको, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, यानी उस पूरे समूह को, उस पूरे ब्लॉक के तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, लीडरशिप करता है या रिप्रेजेंटेट करता है, वही आपका कहलाता है उसका प्रतिनिधित्व तत्व। अब जो एस ब्लॉक की हम इसमें बात करते हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हम बोलते हैं और पी ब्लॉक को भी बोलते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जितने भी तत्व होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें आता है आपका ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो ये ग्रुप 13, नंबर ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 and 18 are called P block elements। तो इसमें ग्रुप नंबर 13 एंड 14 ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये 11th के सिलेबस में है, 11th क्लास में, जो हम प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। अब हमारा है जो सिलेबस में ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में हमको स्टडी करना। तो इसमें हमारा पहला आता है आपका ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में तो आज का जो हमारा वीडियो है ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेम ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाउ विच प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली रिलेट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है, ऐसे गुण है जो डायरेक्टली उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जब हम बाय पीरियड्स या बाय ग्रुप मूव करते हैं, ग्रुप में अप एंड डाउन मूव करेंगे और पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो पर्टिकुलर जो भी ये आपके प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हमको एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणविक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, ये जो है आपके डायरेक्टली एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करने वाली प्रॉपर्टीज है। इनका
पीरियोडिसिटी के बारे में हमको इस वीडियो के अकॉर्डिंग स्टडी करना। ओके गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो जब हम ग्रुप 15 एलिमेंट की पहले बात करते हैं तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड पिनकोजन। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी को हम एक नाम से जानते हैं, प्रिकोजन या पिनकोजन बोलते हैं। कोजन, पिनकोजन। और इसके जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, मतलब इस एलिमेंट से मिलकर के जितने भी यौगिक बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे, इसको बोलते हैं प्रिकोनाइड। अब ये पूरे एलिमेंट्स को हम एक साथ एक ग्रुप में क्या बोलते हैं, पिनकोजन, प्रिकोजन। तो इसका नाम पिनकोजन, तो ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है एंड द ग्रीक वर्ड्स पिनकोजन मीन्स सफोकेशन, दम घुटना, अनईजी लगना, मतलब अच्छा ना लगना, दम घुटना, तो वही आपका सफोकेशन कहलाता है। तो अब सफोकेशन का रीजन क्या है, क्यों होता है? तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये जितने एलिमेंट्स हैं, स्पेशली नाइट्रोजन, तो जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज हो जाए और ऐसे केस में क्या होगा, ऑक्सीजन का जो अमाउंट हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। तो अगर हम एटमॉस्फेयर में जो हमारे आसपास का वातावरण है उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दें और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए तो ऑलरेडी हमको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, यानी सफोकेशन होने लगेगा। तो इसे ऐसे केस में क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट में आपका नाइट्रोजन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएगी, तो सफोकेशन। तो ये जितने भी आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं इसको हम इसलिए बोलते हैं, पिनकोजन के नाम से भी जानते हैं, या इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, नाम से रीड करते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इट्स ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। अब बात करते हैं ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको हम सीक्वेंस में कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। आप लोग जनरली कॉमेडी देखते होंगे, तो बहुत सारे कॉमेडियन वीडियोस बनते हैं, तो उसमें एक कॉमेडी का था वीडियो कि क्या हुआ था, नाना पाटेकर मीठा यानी जो है आपके रसगुल्ले के बहुत शौकीन थे नाना पाटेकर। और ये क्या हुआ, शादी की पार्टी जो सभा होती है, शादी की पार्टी में ऐश्वर्या राय की शादी की पार्टी में गए, कौन, नाना पाटेकर गए। अब हुआ ये कि ये भाई रसगुल्ला मांगने गए तो वहाँ उनको रसगुल्ला नहीं मिला, बोले कि रसगुल्ला खत्म हो गया है। लेकिन दूसरे के प्लेट में इन्होंने रसगुल्ला देख लिया, मैंने एक रसगुल्ले के चक्कर में अब ये पूरा हंगामा कर दिया, तो इनकी बेइज्जती हो गई। तो उसी को हमने एक सीक्वेंस में प्रिपेयर किया है। नाना पाटेकर, नाना एन पाटेकर पी, ऐश्वर्या एस की शादी की सभा में, सभा एस बी, क्या हुआ भाई, बेइज्जत हो गया तो बी आई, तो बेइज्जत बी आई, सभा एस बी, ऐश्वर्या एस, नाना पाटेकर तो एन पी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये आपके 5 एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 15 में। अब हम ये देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट कर सकते हैं। ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में देखिए, सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, अगर ये मैजिकल नंबर जिसको हम बोलते हैं, मैजिक नंबर या ट्रिक जिसको हम बोल रहे हैं, तो जैसा कि एटॉमिक जो भी 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनके नेम और सिंबल्स मैंने लर्न करने के लिए आपको ट्रिक बताया, ऐसे ही एटॉमिक नंबर हमको कैसे याद रहेगा सबका, उसका भी एक ट्रिक है अपने पास जिसको हम मैजिकल नंबर बोलते हैं। तो वो मैजिकल नंबर का हम यूज करके सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो आप देखिएगा, मैजिकल नंबर पहले मैं आपको बता दूं, 2 8 8 18 18 32, ये आपका है मैजिक नंबर।
जादुई अंक। अब देखिएगा हमको याद केवल करना है किसका, फर्स्ट वाला जो हमारा है उसका हम याद कर लेंगे। तो फर्स्ट हमको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मालूम है। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कीजिएगा इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं ये हमको याद रखना है। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो ऐसे केस में हमारा है 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आपके 6 है। तो हमको केवल 5 है, तो 5 से आपको 2 माइनस कर दो, यानी एक कम लेके चलना है तो 4। तो ये यहाँ से यहाँ तक का हम यूज करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, बिटवीन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस 8 ऐड कर देंगे, बिटवीन फास्फोरस एंड आर्सेनिक 18, बिटवीन आर्सेनिक एंड एंटीमनी 18 एंड एंटीमनी टू बिस्मथ 32। तो ऐसे केस में आपका 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 18 33, 33 प्लस 18 51 एंड 51 प्लस 32 83। तो इस सिंपल पैटर्न से आपको क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं उन सबके एटॉमिक नंबर आपको इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद क्लास 11 में हमने पढ़ा था बाउ थ्योरम। तो बाउ थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे 1s2 2s2 2p3 फास्फोरस, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6, सिमिलर पैटर्न पे मूव करेंगे, 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3। सिमिलर 1s2 टू कंटिन्यू, और लास्ट आपका आएगा 5s2 5p3 एंड बिस्मथ इज स्टार्टिंग 1s2 टू कंटिन्यू 6s2 6p3। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट अप करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये लास्ट देखिएगा, सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक, इससे हमको मिला क्या, इससे हमको ये गिवन मिला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 is ns2 np3। ये हमको इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला। ये तो हो गया ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। ग्रुप 15 को पर्टिकुलर हम जनरल नॉमेनक्लेचर या जनरली हम उसको क्या बोल सकते हैं और क्यों बोलते हैं, तो पिनकोजन बोलते हैं। इसके कंपाउंड्स को हम प्रिकोनाइट्स बोलते हैं। ये जो है आपका नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। एटॉमिक नंबर इसके जो है 7 15 33 51 83, और ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं एक्योरेंस, मतलब ये कहाँ और किस रूप में पाया जाता है। तो ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जनरली ये जो है नाइट्रोजन जो है आपका वो केवल फ्री स्टेट में मिलता है, और फ्री स्टेट के अलावा ये जो है जनरली मैक्सिमम कंपाउंड फॉर्म में ही मिलता है। इसके अलावा जितने भी हैं आपके फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये जो है फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, ये मैक्सिमम जो है कंपाउंड्स फॉर्म में, ये यौगिक के रूप में ही मिलते हैं। जैसे कि आपका फास्फोरस एपेराइट्स हो गया, फ्लोरो एपेराइट्स हुआ, इस टाइप का फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस जो हमारे बॉडी के लिए भी बहुत यूजफुल है, जैसे हमारे टीथ हो गया, बोन हो गया, हेड, ये सब का जो फॉर्मेशन होता है, ये जो स्केलेटन फॉर्म होता है, ये आपका इसी का बना होता है क्योंकि ये हार्ड होता है। अब हम बात करते हैं जनरल एटॉमिक एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, परमाणविक और जो है भौतिक
गुण की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा पहला आपका जो प्रॉपर्टीज आता है वो आता है एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, परमाणु त्रिज्या या इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस या रेडियस इसकी। अब देखिएगा जब भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्पेशली कैसे पढ़ना, पढ़ने का पैटर्न क्या है, कैसे हमको प्रिपेयर करना, तो इसको प्रिपेयर करने का 2 वे है। फर्स्ट आपका होता है पीरियड्स के अकॉर्डिंग एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग। तो पीरियड्स के अकॉर्डिंग क्या होगा और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो सिंपली इसमें एकदम शॉर्टेस्ट वे में मैं ये इस वीडियो को बता रहा हूँ, मतलब प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एकदम शॉर्टेस्ट वे में। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, कहां से मूव कर रहे हैं भाई, पीरियोडिक टेबल में हम अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसा मूव कर रहे हैं। When we move left to right, so atomic radius are decreases। क्या हो रहा भाई, डिक्रीज हो रहा। कौन, एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, घटती है। कब, जब हम लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड्स में अगर हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस आपका कम हो जा रहा। अब क्यों कम हो रहा है एटॉमिक रेडियस, उसका रीजन क्या है। तो जब हम उसके रीजन की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल चेंज नहीं हो रहा। बात समझिएगा, नंबर ऑफ सेल चेंज नहीं हो रहा। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने ये ग्रुप 14 और ग्रुप 15, ग्रुप 16 एलिमेंट्स लिया। तो अब जैसे मैंने इसमें ले लिया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8। एटॉमिक नंबर 6 तो 1s2, 2s2, 2p2, यहाँ हो जाएगा 2s2, 2p3, ये हो जाएगा 2s2, 2p4। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, तो यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, 5, 6। अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूं तो बात समझिएगा, यहां पास नंबर ऑफ सेल सेम है, सेम सेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल सेम है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, यानी सेल इंक्रीज नहीं हो रहा। तो जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो सपोज मान लीजिए ये अपना न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, ये है सेकंड सेल, फर्स्ट सेल ये 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में फर्स्ट केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 4 थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो प्रोटॉन भी आपका क्या होगा, 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, प्रोटॉन भी आपका 4 हुआ। बट जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपका 5 हो गया। 6 होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ऐसे केस में ये प्रोटॉन जो है आपका सेंटर में होगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो जब हम मूव करते हैं तो ये डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीजेस न्यूक्लियर चार्जेस। क्या कारण है भैया, क्यों घटता है, क्योंकि क्या हो रहा, न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज हो जा रहा, मतलब जो है आपका
अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच, मतलब ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो और ये न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये जब न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ेंगे जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो ये जो है सिंक होना चालू कर देगा, यानी ये सेल जो है वो सिकुड़ने लगेगा और उसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसकी वजह से ये एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। इसके एक जीमन इफेक्ट भी इसका एक रीजन है, इसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्जेस, ये दो आपके मेन रीजन है। ये तो हुआ पीरियड वाइज जब हम मूव किए। अब इसी में बात करता है अगर मान लीजिए हम ग्रुप वाइज मूव कर रहे हैं, यानी ग्रुप की बात जब हम करते हैं, ग्रुप्स, तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं, व्हेन वी मूव अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हम मूव किए। तो पहले आप देखिए नाइट्रोजन में नंबर ऑफ सेल सेकेंड सेल है, बट फास्फोरस में आपका क्या हो गया, थर्ड सेल हो गया। फिर आर्सेनिक में आपका फोर्थ सेल, मतलब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, फोर्थ सेल में जा रहा है, इसमें थर्ड में जा रहा है, इसमें सेकंड में जा रहा है। तो नंबर ऑफ जब हम मूव करते हैं, व्हेन वी मूव अप टू डाउन, सो नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा। सो नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस and atomic radius also increases। तो एटॉमिक रेडियस इसमें क्या होगा, जब हम ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। कारण क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा, और जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो घटता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्जेस और जीमन इफेक्ट जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक रेडियस घटेगा। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज। ग्रुप 15 में आयनाइजेशन एनर्जी, या इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा को समझने, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज या फिर पीरियोडिसिटी को समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। तो एक्चुअल में जब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की या एनर्जी की, तो हम बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी, तो इट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूवल वन इलेक्ट्रॉन इन एनी आइसोलेटेड एलिमेंट्स, मतलब किसी भी विलगित तत्व से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। सो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन इन एनी आइसोलेटेड एलिमेंट्स इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब हमारा एक इलेक्ट्रॉन हमको रिलीज कराना है, बाहर कराना है। तो अब जब हम ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 15 में पहला चीज हम ये बोल सकते हैं कि द एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हैव द सफिशिएंट हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी which are more than the corresponding elements of group कार्बन या कार्बन फैमिली। तो जब हम बात कर रहे हैं किसका, मैंने बताया दो तरीके से पढ़ना है, एक पीरियड वाइज। तो जब हम पीरियड्स में मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड्स, सो इंक्रीज
आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई, क्यों इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इसलिए होगा, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू एटॉमिक साइज आर डिक्रीज एंड न्यूक्लियर चार्जेस increases and Zeeman effect also increases। जैसा कि अभी बताया था मैं इससे पहले वाले में, देखिए क्या होगा कि हमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिलीज कराना है। अब जब मान लीजिए उसका साइज छोटा है, तो साइज छोटा ऐसे केस में जो बॉन्डिंग है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच का जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, क्योंकि साइज छोटा है। तो जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो इसलिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऑलवेज आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब हम बात करते हैं ग्रुप्स, when we move a group, that means up to down, up to down means nitrogen to bismuth. When we move in group 15 nitrogen to bismuth, so ionization enthalpy are decreases। अब ये डिक्रीज हो रहा, रीजन क्या है भाई, घटेगा क्यों, बिकॉज या ड्यू टू एटॉमिक साइज ऑफ एटम्स आर इंक्रीज। क्योंकि एटम का जो साइज है वो जब साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्जेस क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और न्यूक्लियर चार्जेस जब डिक्रीज होगा मतलब न्यूक्लियस चार्ज का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको लो एनर्जी यानी कम ताप पर कम अमाउंट में अगर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो भी वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो इसका मेन रीजन यही है आपका, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है वो इसका इंक्रीज होता है और एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। और जब आपका साइज छोटा होगा यानी एटॉमिक रेडियस कम होगा तो ऐसे केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अब अगला अपना प्रॉपर्टीज आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसको हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युता। विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता, तो अब इसको भी हमको समझना जरूरी है। इससे पहले कि हम लोग इसका पीरियोडिसिटी पढ़ें, मतलब पीरियड्स में कैसे चेंजिंग आती है, ग्रुप में कैसे चेंजिंग आती है, तो उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो कोई भी ऐसा एटम्स जिनमें कोवैलेंट के थ्रू बॉन्ड क्रिएट होता है, एनी टू एटम्स, कोई भी दो एटम्स हैं जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं ये उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, तो पर्टिकुलर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट या किसी एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो जो अपनी ओर उसको यानी कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मतलब शेयरिंग के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो अट्रैक्ट कर लेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और जो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो अब बात करते हैं ग्रुप 15 में पीरियड वाइज जब हम मूव करते हैं, तो जब हम पीरियड वाइज मूव करते हैं तो क्या होगा, जब हम पीरियड वाइज मूव करेंगे तो एज द कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज on the moving down the group from the nitrogen to bismuth, and nitrogen is the most electronegative elements of the family. अब यहां पास बात कीजिएगा तो देखिए क्या होगा जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो when we move कार्बन टू नाइट्रोजन, यानी हम पीरियड की बात कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज बढ़ेगी। रीजन क्या है भाई, क्यों बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो अब यहां पर समझिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब उसको अट्रैक्ट करना है, अपनी ओर खींचना है। तो खींचने के लिए हमको क्या चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होना चाहिए। तो ऑलरेडी व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड्स, सो न्यूक्लियर चार्जेस या न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इज हाई ड्यू टू nuclear charge effect is high, जिसकी वजह से जैसे जैसे मूव करते जाएंगे, यानी यहां हम ग्रुप 14 और 15 को कंपेयर कर रहे हैं, तो ग्रुप 15 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर देन ग्रुप 14। अब बात करते हैं हम ग्रुप्स वाइज। When we move nitrogen to phosphorus, nitrogen to bismuth and to Bi, so electronegativity is decrease. Electronegativity are decrease. सेम वही चीज है, मतलब भाई क्या होगा, दोनों के बीच का न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इज चार्ज इफेक्ट आर डिक्रीजेस, और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट डिक्रीज होगा क्योंकि साइज बढ़ रहा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट जो है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो आपका वीक हो जाएगा। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टीज होगा या टेंडेंसी होगी वो भी कम होगी। तो हम ये बोल सकते हैं इन पर्टिकुलर 15 ग्रुप नाइट्रोजन हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू कंपेयर अदर एलिमेंट्स। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपका कहलाता है एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फर्स्ट आपका आता है एटॉमिसिटी। तो फर्स्ट एलिमेंट अपना जो है नाइट्रोजन ऑलवेज बी राइट इन N2 exist in atmosphere in form of N2, so diatomic, but phosphorus, arsenic and antimony has the tetraatomics due to reason because nitrogen have p-pi bonding, but phosphorus, arsenic, antimony are not create p-pi bonding due to its solid state, but nitrogen have gaseous state. तो फर्स्ट ये आपका हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो नाइट्रोजन टू आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बट एंटीमनी टू बिस्मथ अगेन डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका रीजन क्या होता है? तो ड्यू टू रीजन ऑफ पैकिंग या पैकेजिंग जिसको हम बोलते हैं। तो ये इसकी जो बॉन्डिंग होती है, यानी जो नाइट्रोजन जैसे N2 फॉर्म है या AS4 फॉर्म में है, P4 फॉर्म में है, तो ये जो पैकेजिंग हो रही है, इसकी पैकेजिंग की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है। एक सीक्वेंस में ये आपका डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इज ए टेंडेंसी टू कंटिन्यूअसली इंक्रीज नाइट्रोजन टू बिस्मथ। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज आती है मेटालिक कैरेक्टर्स। तो पहला आपका परमाणुकता, दूसरा हो गया आपका क्वथनांक और क्वथनांक और जिसको हम बोलते हैं गलनांक, और थर्ड आपका हो गया धात्विक लक्षण। तो धात्विक लक्षण की बात करें
तो जब हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ यानी ग्रुप में अप टू डाउन की ओर मूव करेंगे तो ऐसे केस में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस ये नॉन मेटल अधातु होते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी ये मेटोलाइट्स होते हैं यानी सेमी मेटल्स। कुछ जो है मेटल्स यानी अगर स्मॉल अमाउंट में इसमें इम्प्योरिटीज को ऐड कर दे तो ये जो है मेटल्स का वर्क करने लगेंगे। और बिस्मथ जो है आपका वो मेटॉलिक कैरेक्टर्स को शो करता है। तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन वी मूव अप टू डाउन in group 15 so metallic character is increases and non metallic character is decreases। एक और इसमें हम बात कर लेते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी यानी घनत्व जिसको हम बोलते हैं, तो when we move nitrogen to bismuth continuously density are increases। कंटिन्यूसली आपका डेंसिटी यानी घनत्व जो है वो बढ़ेगा। उसका रीजन क्या है? तो मेन रीजन कि नाइट्रोजन प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट सो डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी लेस, बट अदर एलिमेंट्स like phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, so phosphorus also present in semi solid condition but bismuth has very hard, so when we move nitrogen to bismuth continuously density of that elements are increases। तो ये आपका फिजिकल और एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ग्रुप 15 के। ओके गाइस, नेक्स्ट डे हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इन मैक्सिमम पर्सन।